झांसी महानगर में 300 करोड़ के घोटाले की पुष्टि नगर निगम के मेयर के द्वारा की गई, फिर भी नहीं हुई कार्यवाही। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी कड़ी में झांसी महानगर में 300 करोड़ के घोटाले की पुष्टि नगर निगम के मेयर के द्वारा की गई। उसके पूर्व में कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में अनियमित भुगतान का जिक्र किया था, जिसका जवाब जिम्मेदार स्मार्ट सिटी अधिकारी नहीं दे पाए थे। लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई। झांसी स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड की योजनाओं पर कैग की रिपोर्ट में तमाम सवाल खड़े करे थे, जिनका कोई संतोषजनक उत्तर अधिकारियों के पास नहीं था। वर्ष 2019-20 झांसी स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के गठन के बाद करीब 8,72,74,000 की लागत से 67 योजनाओं में काम कराया गया। इसमें 4,50,74,000 की लागत से 40 परिणाम पर काम पूरा करने का दावा किया गया था, जबकि 3,20,53,000 की 14 संचालित योजनाओं में साल 2019 के दौरान कराए गए कार्यों में करीब 160 करोड़ रुपए के अनियमित भुगतान का जिक्र किया गया था। अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही आज तक संज्ञान में नहीं आई है, जिसकी पुष्टि स्वयं मेयर कर रहे हैं। जबकि स्मार्ट सिटी का संचालन एक कंपनी के रूप में किया जा रहा है, लेकिन कंपनी अधिनियम का पालन नहीं कर रही है। झांसी महानगर में 930 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं, जबकि झांसी आज भी बदहाल स्थिति में है। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद वशिष्ठ के साथ कई कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि उपयुक्त प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए इस घोटाले की तत्काल जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए। देखिए, आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया है। निश्चित रूप से नगर निगम के सुप्रीमो मेयर होते हैं और मेयर साहब 300 करोड़ के घोटाले को स्वीकार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि कार्रवाई नहीं हो रही तो बड़ा ये चिंता का और अफसोसजनक बात है। आज हम लोगों ने इसी बात को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया है। नगर निगम के नाम में, नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर बेहद घोटाले चल रहे हैं। आप देखिए, चाहे पिंक सिटी, पिंक टॉयलेट हो या ई साइकिल हो या आपके जो जिम बने हुए हैं पार्कों में वो हो, पैसा की बर्बादी जिस तरह से हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। और आम जनता पर स्मार्ट सिटी के नाम पर बेहद टैक्स लादे जा रहे हैं। जो टैक्स हम लोग पहले मान लीजिए 25% देते थे, आज उसका बढ़ के 54 दे रहे हैं। मान लो पहले 25 रुपए देते थे तो आज 100 रुपए दे रहे हैं। टैक्स बेतहाशा बढ़ रहे हैं और सुविधाओं के नाम पर कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तहां आपको कचरे के ढेर मिल जाएंगे, सड़कें उखड़ी मिल जाएंगी। जो सड़क सही होगी वो कई बार बन जाएगी, लेकिन जो सड़क उखड़ी है वो 5 साल से लगातार उखड़ी है। उसके बावजूद भी उसके निर्माण में कोई तेजी नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई काम वहां नहीं हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेके हम आज आए हैं। कैग की रिपोर्ट में भी 2019-2020 में कैग की रिपोर्ट में भी मैं समझता हूं 161 करोड़ के अनियमितताएं पाई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई कार्रवाई संज्ञान में नहीं आई है। और आपको सीधा सीधा सत्ताधारी मेयर खुलेआम कह रहे हैं कि 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। 5 लाख की LED 45 लाख में खरीदी गई है। तो हम शासन से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और जो हमारी जनता का जो पैसा गया है 300 करोड़ उसकी वसूली भी उन्हीं के द्वारा हो।